औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि क्या वेरिकोसील बेऔलादी का बायस बन सकता है। वेरिकोसील के बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करवा दूं कि मर्दों के जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर लटके हुए होते हैं और ये जो टेस्टिस हैं जिस कॉर्ड के साथ या जिस नाली के साथ इसमें लटके हुए होते हैं उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी मुख्तलिफ वेन्स आ रही होती हैं नीचे, और दूसरा सिमिनल डक्ट जो है वो भी होती है जो इसको जो स्पर्म्स की नालियाँ होती हैं वो भी यहाँ से गुजर रही होती हैं। तो जब उस नाली के अंदर जो जिसके ज़रिए से ये टेस्टिस नीचे लटके होते हैं उसमें सोजन आ जाती है तो उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। तो वेरिकोसील जो है वो बेऔलादी का लाजमी बायस बनती है। ये स्पर्म्स को एजैकुलेशन के दौरान बाहर खारिज करने में रुकावट बनता है। बेशक आपके टेस्टिस में सेहतमंद स्पर्म्स जो है वो पूरी तादाद में हो, लेकिन वेरिकोसील जो है उनको प्रॉपर जगह तक पहुंचने में रुकावट बनता है, इसलिए ये बेऔलादी का बायस बनता है। वेरिकोसील होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, और अगर आप वेरिकोसील का शिकार हैं तो आपको इसका ज़रूर इलाज करवाना चाहिए। शादी से पहले भी आपको एक स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अगर उसके दौरान में डॉक्टर आपको बताता है कि आपको वेरिकोसील का प्रॉब्लम है और वो फिर आपको बताएगा कि ये किस ग्रेड में है, ग्रेड 1 में है, 2 में है, 3 में है या आखिरी स्टेज पर है, और क्या इसका बगैर ऑपरेशन के इलाज हो सकता है, आप सबसे पहला ये सवाल करेंगे। तो आप ज़हन में ये रखें कि होम्योपैथी में इसका बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी सर्जरी के वेरिकोसील का इलाज मौजूद है, और इसके इलाज के बाद आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप बाप बन सकें। तो ज़रूरी है कि आप शादी से पहले अगर इस तरह का आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसका इलाज करवाएं, और अगर आप शादीशुदा हैं और आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं तो और आपने इसका स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसमें ये पता चल गया आपको कि आपको वेरिकोसील है, तो आपको अपने होम्योपैथिक मुआलिज से ज़रूर मिलना चाहिए। वेरिकोसील, वेरिकोज वेन और पाइल्स, मैं ये कहता हूँ कि ये तीनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, सिर्फ उनकी जगह मुख्तलिफ है। अगर वो टांगों पर है तो वो वेरिकोज वेन कहलाता है, और अगर वो मकद में है तो वो पाइल्स कहलाता है, और अगर वो जो टेस्टिस को नीचे लटकाने वाली जो वेन्स हैं, नालियां हैं, उनके अंदर है तो उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। लेकिन इनका काज एक ही है, जिस दवाई के साथ हम वेरिकोज वेन को ठीक करते हैं या पाइल्स को ठीक करते हैं, वही अद्वियात जो है वो आपके वेरिकोसील को ठीक करने के लिए काम आती हैं। तो होम्योपैथी में इसका वेरिकोसील का बेहतरीन इलाज मौजूद है, और वेरिकोसील के इलाज के बाद आप यकीनी तौर पर बाप बनने के काबिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।